7 अगस्त 2020 फ्राइडे को केरला के कोझिकोडे में एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक एरोप्लेन क्रैश हो गया। इस क्रैश में फ्लाइट के दोनों पायलट्स की मौत हो गई और अब तक 18 पैसेंजर्स की डेथ की रिपोर्ट आ चुकी है। फ्लाइट में 191 लोग सवार थे। इनमें 174 पैसेंजर्स, 10 इन्फेंट्स, 5 केबिन क्रू और 2 पायलट्स थे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों को भी पता चले कि ऐसे प्लेन क्रैश के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्रैश 3 कारणों से हुआ। पहला, कारीपुर एयरपोर्ट का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है, मतलब रनवे के एंड पर एक खाई है। इस फोटो में ये खाई अच्छे से दिख रही है। दूसरा, केरला के कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही थी और बारिश में रनवेज और ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं और क्योंकि प्लेन के फिसलने के चांसेस बारिश में बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये टेबल टॉप रनवे और उसके ऊपर से बारिश, और तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये था कि अक्सर इस तरह के टेबल टॉप रनवेज पर सेंट्रल लाइट्स होती हैं जिससे पायलट्स को रनवेज का टच डाउन पॉइंट दिखता है। टच डाउन पॉइंट वो जगह है जहां पर प्लेन को ज़मीन पर उतरना होता है। ज़मीन पर उतरने के बाद प्लेन करीब 500 मीटर चलता है और फिर रुकता है। अगर पायलट ने प्लेन को टच डाउन पॉइंट से आगे उतारा तो प्लेन थोड़ा और आगे तक चलेगा। आपको समझ आ गया होगा। तो हमेशा रनवेज पर, खास करके टेबल टॉप रनवेज पर सेंट्रल लाइट्स होती हैं जिससे पायलट्स को अंधेरे में भी पता चलता है कि टच डाउन पॉइंट कहाँ है। लेकिन कारीपुर एयरपोर्ट पर ये सेंट्रल लाइट्स नहीं थी और पायलट्स ने प्लेन को थोड़ा आगे उतार दिया। तो पहले तो एक खतरनाक टेबल टॉप रनवे, दूसरा भारी बारिश और तीसरा सेंट्रल लाइट्स का नहीं होना। इन तीनों फैक्टर्स का इस प्लेन क्रैश में बड़ा हाथ है। प्लेन रनवे के एंड से बाहर चला गया और 35 फीट नीचे खाई में जा गिरा। गिरने की वजह से प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया और हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। इन कारणों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस फेसबुक पोस्ट को देखते हैं। ये है कैप्टन आनंद मोहन राज। इन्होंने फ्राइडे को ही इस क्रैश के बाद एक पोस्ट किया और ये कहा कि पिछले सालों में कई बार इन्होंने अथॉरिटीज़ को कारीपुर रनवे के बारे में फीडबैक दिया है। इनका कहना है कि इस रनवे पर रनवे गाइडेंस लाइटिंग सिस्टम बहुत ही पुअर है और रनवे ब्रेकिंग कंडीशंस को भी रेगुलरली मॉनिटर नहीं किया जाता। मतलब रनवे के दोनों तरफ लाइट्स लगाई जाती हैं और ये लाइट्स पायलट्स को लैंडिंग के वक्त गाइड करती हैं। कैप्टन आनंद मोहन राज का कहना है कि ये सिस्टम बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि कारीपुर एयरपोर्ट के रनवे पर ब्रेकिंग कंडीशंस को भी रेगुलरली मॉनिटर नहीं किया जाता। मतलब प्लेन्स के फिसलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। एक बार आप खुद सोचिए कि एक तो टेबल टॉप रनवे, उसके ऊपर से पुअर रनवे गाइडेंस सिस्टम और उसके ऊपर से रनवे के ब्रेकिंग कंडीशंस का भी रेगुलरली मॉनिटर ना होना। इनके बाद एक और पायलट हैं, कैप्टन मोहन रंगनाथन, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सेफ्टी एडवाइज़र कमेटी के मेंबर हैं। इन्होंने 9 साल पहले 2011 में इस रनवे के बारे में कहा था कि वेट कंडीशंस में इस रनवे पर लैंडिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। कैप्टन मोहन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उनकी वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया। इन्होंने एक और इशू को हाईलाइट किया है। वो बताते हैं कि हर रनवे के एंड पर करीब 240 मीटर्स का बफर जोन होना चाहिए। यानी अगर प्लेन कभी किसी वजह से रनवे पर ना भी रुक पाए तो आगे 240 मीटर के बफर जोन में जाकर रुक जाए। लेकिन कारीपुर एयरपोर्ट पर सिर्फ 90 मीटर्स का बफर जोन है और डीजीसीए ने इसे अप्रूव किया है। दूसरी बात, हर रनवे के लेफ्ट और साइड में 100 मीटर्स का स्पेस होना मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ सिर्फ 75 मीटर्स का स्पेस है। कैप्टन रंगनाथन ने 2011 में सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन को लेटर लिखकर बताया था कि कारीपुर एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए और तुरंत यहां 240 मीटर्स का बफर जोन इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मोहन रंगनाथन ने यह भी बताया कि उन्होंने 2010 के मैंगलोर क्रैश के बाद अथॉरिटीज़ को यह कहा था कि अगर मैंगलोर में इंजीनियर्ड मटेरियल्स अरेस्टर सिस्टम EMAS को लगाया जाता तो मैंगलोर का एक्सीडेंट नहीं होता, जिसमें 2010 में 158 लोगों की जान चली गई थी। कैप्टन रंगनाथन कहते हैं कि उनकी सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी ने उस वक्त भी EMAS सिस्टम के लिए अथॉरिटीज़ को पुश किया था, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर अथॉरिटीज़ ने सुना होता तो फ्राइडे को होने वाला कोझिकोडे क्रैश भी नहीं होता और 20 लोगों की जान बच सकती थी। EMAS इंजीनियर्ड मटेरियल्स अरेस्टर सिस्टम एक तरह का बेड होता है जो रनवे के एंड पर लगाया जाता है, जिससे तेजी में आ रहा एयरक्राफ्ट भी तुरंत रुक जाता है और रनवे को क्रॉस नहीं कर पाता। ये सभी बातें जानने के बाद मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि फ्राइडे को हुए कोझिकोडे क्रैश में रिस्पॉन्सिबल
टेबल टॉप रनवे और बारिश का मौसम था, या हमारी अथॉरिटीज़ जिनका काम है पैसेंजर्स और केबिन क्रू की सेफ्टी का ध्यान रखना, जिनका काम है इस तरह के खतरनाक रनवेज पर काफ़ी अच्छा रनवे गाइडेंस सिस्टम लगाना, और जिनका काम है 240 मीटर्स का बफर जोन बनाना। और दूसरा सवाल है कि हमने मैंगलोर क्रैश से क्या सीखा। 2010 में भी इसी तरह का क्रैश हुआ था। मैंगलोर में भी एयर इंडिया का ही एक प्लेन टेबल टॉप रनवे को क्रॉस करके सामने खाई में गिर गया था। उस क्रैश में एयरक्राफ्ट में आग लग गई थी और 158 लोगों की जान चली गई थी। क्या हमने इस भयानक एक्सीडेंट से कुछ सीखा? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर सीखा होता तो 10 साल बाद भी सेम एक्सीडेंट दोबारा रिपीट नहीं होता। अगर सीखा होता तो कोझिकोडे में EMAS सिस्टम को लगाया जाता और एयरक्राफ्ट रनवे को क्रॉस नहीं कर पाता। एक आखिरी खबर यह है कि पिछले साल की जुलाई में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने कारीपुर एयरपोर्ट को ही एक नोटिस भेजा था और सेफ्टी पैरामीटर्स पर रेड फ्लैग्स रेज किए थे, लेकिन एयरपोर्ट ने इन सेफ्टी इश्यूज को एड्रेस किया या नहीं, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा इस क्रैश की फॉर्मल इंक्वायरी करवाई जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे और लोगों तक पहुंचाएं और अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि जनता का जानना ज़रूरी है। थैंक यू।